जय माँ दुर्गा। आज हम बताने जा रहे हैं अध्यात्म के क्षेत्र में उग्र शक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है। चाहे वह मार्ग सात्विक हो, तामसिक हो या फिर राजसी हो। किसी भी क्षेत्र के साधक हो, उन्हें उग्र शक्ति की आवश्यकता पड़ती ही है। चाहे वह भैरव जी की सिद्धि हो या माता महाकाली की या 10 महाविद्या की या 9 दुर्गाओं की या अपराजिता देवी की या अन्य उग्र शक्ति, सभी प्रकार के साधकों के पास एक उग्र शक्ति होती ही है। वे उन शक्तियों को भोग सात्विक तरीके से दे या तामसिक तरीके से दे या अन्य किसी तरीके से दे, सभी का अपना अपना नियम होता है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपको नुकसान पहुंचाने वाले हर जगह मिलते हैं। इसीलिए उन शक्तियों से बचने के लिए, उन लोगों से बचने के लिए उग्र शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। आप कोई सात्विक साधना कर रहे हो अपने घर में, आपके आसपास कोई रहते हैं जिसे तंत्र मंत्र आता है, उसे पता चले कि आप कोई साधना कर रहे हो तो वो आपको सिद्धि बांध देंगे, जिससे आपको किसी प्रकार का अनुभव ना हो। हर मोहल्ले में एक दो लोग ऐसे होते हैं जो तंत्र मंत्र इत्यादि जानते हैं। आप खुले स्थान में साधना कर रहे हो, रात्रि के समय विचरण करने वाली नकारात्मक शक्तियाँ आपको नुकसान पहुंचाएगी या फिर आपके दुश्मन हमेशा आप पे प्रहार करने की कोशिश करते किसी भी तरह से। उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको उग्र शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। आप किसी भी क्षेत्र में तरक्की कर रहे हो तो आपको नुकसान पहुंचाने वाले अपने आप ही उत्पन्न हो जाएंगे। आपके प्रति किसका कितना क्रोध है, ईर्ष्या है, ये आपको नहीं पता। इसलिए हर साधक को, हर व्यक्ति को एक उग्र शक्ति की सेवा करनी ही चाहिए, जिससे वह अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सके। ये मत समझिएगा कि उग्र शक्तियों को केवल तामसिक ही भोग दिया जाता है। आप अध्यात्म के मार्ग में सात्विक तरीके से रहते हैं, आप गृहस्थ साधक है, तो आप इन शक्तियों का भोग सात्विक ही रखें, जिससे अगर आप से कोई किसी प्रकार की गलती हो तो आपको या आपके परिवार को हानि ना हो। भले ही ये शक्तियाँ उग्र हो, मगर आप इन्हें माता या पिता स्वरूप में पूजेंगे या सेवा करेंगे सात्विक तरीके से, तो ये आपको सदा रक्षा करेंगे अपने बच्चों की तरह, जिससे आपको किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होगी। अगर आप तामसिक या अन्य तरीकों द्वारा जागृत करके रखेंगे और भोग तामसिक देंगे, तो आपसे अगर किसी प्रकार से कोई गलती हो जाए तो आपको और आपके परिवार को भारी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। आपको गलती सुधारने का तरीका क्षमा याचना विधि या गुरु ना हो जो आपको बचा सके, तो आप पे भारी विपत्ति आ सकती है। आगे भी जानकारी और कुछ साधनाएं ऐसे लाएंगे जिससे आप अपने जीवन में उन्नति कर सके। जय माँ दुर्गा।